हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। सेंटर ऑफ मास का टॉपिक चल रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और आज जो बताने वाले न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट टोटल देंगे, जितना सिखाए हैं उतने पे जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। और एक छोटा सा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या ज़्यादातर कॉम्पिटिशन आप देख लीजिए, हमने भी देखे हैं जो भी 12th बेस्ड होते हैं उनमें इस पॉइंट पे ही क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला ये है और मोस्ट स्टार्ट पॉइंट ये है बेटा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म बॉडी, यूनिफॉर्म यूजुअली सिमेट्रिकल बॉडी यूज कर लीजिएगा, हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, पर हाँ यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल बॉडी इज लाई एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, इज लाइज at its geometrical center। जैसे मान लीजिए स्क्वायर हो, ठीक है, यूनिफॉर्म है और उसके बाद से सिमेट्रिकल, इधर ब्रेथ है तो इधर ये स्क्वायर, इधर लेंथ है तो इधर लेंथ, ऊपर लेंथ हो नीचे लेंथ, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ये होगा, तो यही सेंटर ऑफ मास भी होगा। सर्किल है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ये हुआ, यही सेंटर ऑफ मास भी होगा। इस तरीके से जो भी फिगर होते हैं तो जहां उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड चीजें आती है। और बाकी जो आगे का पढ़े हैं वो तो लेना ही है, जो पहले पढ़े हुए हैं उसको तो आपको काउंट करना ही है। तो चलिए आते हैं इस पे और इस कॉन्सेप्ट पे आपको न्यूमेरिकल्स बताते हैं। सबसे पहला आपका देखिए दो प्लेट्स हैं, ठीक है, सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं, स्टैंडर्ड बुक में भी आपको मिल जाएंगे। दो प्लेट हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि एक प्लेट है जिसका लेंथ L है, बीचों बीच से कटा हुआ, इसका टोटल लेंथ ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है, क्वेश्चन समझिएगा बच्चों, ये आपका L है, ठीक है। और हर प्लेट का दो पार्ट है, ये देखिए दो पार्ट है इसका, ठीक है, ये हमने दो पार्ट कर दिया। ये बीचों बीच में से, यानी ये L/2 ये L/2। अब ये प्लेट जिस डेंसिटी का बना है वो ρ1 और ये प्लेट जिस डेंसिटी का बना है वो डेंसिटी ρ2 है। अब बच्चों आपको इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो ध्यान से देखिए आपको करना क्या है, दिया क्या है, बोला है कि एक प्लेट जिसका डेंसिटी ρ1, हाँ मटेरियल सेम है, याद रखिएगा डेंसिटी अलग है पर मटेरियल सेम है। एक प्लेट जिसका डेंसिटी ρ1 और दूसरा प्लेट जिसका डेंसिटी ρ2, दोनों को कंबाइन करके L लेंथ का हमने एक बड़ा सा प्लेट बनाया। आप बताइए कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो बहुत इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये क्या बना है, स्क्वायर बनाएगा L/2 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 L/2, ठीक है। ये जो भी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल समथिंग इस टाइप से बनाएगा, अगर आधा देख लेते तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ पे होगा, मान लेते हैं C1, यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, मान लेते हैं C2, ठीक है। अब देखिए कीजिए क्या, ध्यान से देखिए बच्चों, आप एक्सिस यहाँ पे मानिए, यहाँ पे आपने एक्सिस माना, नीचे की तरफ हम बना रहे हैं, ये हमने एक्सिस माना और ये पूरा लेंथ L है, यहाँ पे मान लेते हैं C1 है और यहाँ पे आपका C2 है। अब आप इन प्लेट को भूल जाइए, आपको इसका सेंटर ऑफ मास मिल गया है C1 पे, इसका सेंटर ऑफ मास मिल गया है C2 पे, ठीक है। C1 C2 की वैल्यू देखिए कितनी आसान है, ये पूरा L/2 है तो ये इसका हाफ ही होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर, यानी कि ये इतना डिस्टेंस, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा L/4, 0, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। ये देखिए ये पूरा तो L था, L में से कितना माइनस कर दें, L/4, L में से L/4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3L/4, ठीक है, यानी कि इसका कॉमा, इसका कोऑर्डिनेट 3L/4, 0। C1 C2 की वैल्यू भी मिल गई। अब प्रॉब्लम क्या है, मास। अगर इसका मास और इसका मास मिल जाए तो फॉर्मूले पे पुट कर देंगे जो पहले पढ़े हुए हैं। तो हमें पता है कि, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट K से, देखिए होता क्या, ध्यान से समझिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि इस डेंसिटी में अगर वॉल्यूम से इंटू कर दे, इस डेंसिटी में अगर वॉल्यूम से इंटू कर दे तो मास आ जाएगा, दोनों तरफ देखिए वॉल्यूम से इंटू कर दें तो ये मास मिल गया हमें।
तो ये जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं सेम है। इसका वॉल्यूम सेम कैसे होगा, लेंथ देखिए सेम है, डायमेंशन सेम होंगे तो वॉल्यूम सेम होगा। तो वॉल्यूम सेम मान लेते हैं के है, ठीक है, वॉल्यूम सेम है कोई के। तो यानी कि इसका मास क्या हो जाएगा के रो 1 और इसका मास क्या हो जाएगा के रो 2। ये दो मासेस अलग अलग मिल गए आपको। अब आपको करना क्या है, सिंपल जो आप पढ़े हुए उसे पुट कर दो। तो अब देखो आपको यहाँ पे एक मास, एक पॉइंट, आप देखो कि आप इस प्लेट को भूल जाओ, आप ये समझो कि यहाँ पे L/4 डिस्टेंस पे x एक्सिस पे कोई मास रखा है के रो 1 का और यहाँ पे के रो 2 का कोई मास रखा हुआ है। देखिए अननोन हट जाएगा और नोन फॉर्मेट में आंसर आएगा। तो अब आप जानते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ही एग्जिस्ट करेगा, m1 x1, तो m1 के रो 1 और x1 कितना हो जाएगा L/2 प्लस m2 x2 के रो 2 3L/4, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 के रो 1 प्लस के रो 2, ठीक है। ध्यान देखिए तो जो अननोन आपके वॉल्यूम अपने आप माने थे वो कट गया, उसकी वैल्यू नहीं भी दी रहती तो कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि कॉमन है, काट देते हैं। देखिए बचा क्या, L कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे 1/2, L/2 कॉमन ले लीजिए, देखिए आपके सामने आंसर है। L/2 कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचेगा रो 1 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा रो/4, रो 2/4 डिवाइड बाई रो 1 प्लस रो 2। देखिए ऐसा कॉम्प्लेक्स आंसर पर सिर्फ बेसिक से, कोई बहुत टफ बात नहीं था, सिर्फ बेसिक से हमने इसको सॉल्व किया। आगे और भी क्वेश्चन सभी बता रहे हैं, इसके बाद इसे नोट कीजिए। देखिए इस तरीके से टफ आंसर आप लोग देखते हो ऑप्शन में और परेशान हो जाते हो, पर होता बहुत आसान है ये क्वेश्चन। फिर और बताते, जितना बताया गया उतनी उसी में से होता है। देखिए भाई कुछ इंटीग्रेशन टाइप का है, वो भी बता दे रहे हैं आपको। इंटीग्रेशन टाइप में दिया हुआ है द डेंसिटी ऑफ अ लीनियर रॉड ऑफ लेंथ L। एक लीनियर रॉड है जिसका लेंथ बच्चों दिया हुआ है आपको L, ठीक है, ये आपका L लेंथ का रॉड दिया हुआ है। अब इसका डेंसिटी आप लोगों को दिया हुआ है रो, जो कि वेरी कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड, Bx इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से डिस्टेंस है कोई ये आपका x, ठीक है, और इसका जो डेंसिटी रो है a प्लस bx, यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना वैसे वैसे क्या हो जाएगा, मास घट बढ़ रहा होगा कुछ उस तरीके का। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, रॉड दे दिया। अब आपसे बोल रहा है लोकेट द सेंटर ऑफ मास, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास। बेटा देखिए अगर यूनिफॉर्म होता, सिमेट्रिकल होता तो ठीक है, उस कॉन्सेप्ट पे आप लगा देते, पर ये भी कोई टफ नहीं है, आपको जितना बताया गया उसी में से ये भी आया है। तो देखिए इसमें कीजिए क्या, ठीक है, डेंसिटी वेरी कर रहा है, मान लेते हैं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेट क्रॉस सेक्शनल एरिया बी के, फिर से कोई कांस्टेंट मान लें, क्रॉस सेक्शन एरिया के हो जाएगा, तो एरिया में लेंथ से इंटू करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, और डेंसिटी में वॉल्यूम से इंटू करेंगे तो मास आ जाएगा। अब देखिए करेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस यूज करना होता है, और इंटीग्रल कैलकुलस के कॉन्सेप्ट को यूज करके सेंटर ऑफ मास निकालना होता है। तो कीजिएगा बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे ये आपका एक एलिमेंट ले लेते हैं dx लेंथ का, dx लेंथ का ये हमने एलिमेंट ले लिया। अब देखिए इसका मास क्या हो जाएगा, dx लेंथ का एलिमेंट है तो डेंसिटी तो ठीक है, डेंसिटी इनटू जो भी आपका इसका ये मास निकालना है। तो आप इसमें क्या कीजिए कि पहले dm की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, फिर से वही कि जैसे हम बोलते थे कंटिन्यूअस बॉडी का ढूंढना, तो dm की वैल्यू देखिए बच्चों हो जाएगी, यहाँ से देखिए यहाँ से x डिस्टेंस दूर हमने एक एलिमेंट माना। अब इस एलिमेंट को अगर आप देखिए जीरो से लेके, अगर x एक्सिस ऐसे मान रहे हैं आप, यहाँ से x एक्सिस शुरुआत हो रहा है, अगर यहाँ पे आप ओरिजिन मान रहे हैं तो जीरो से लेके L तक अगर इस छोटे छोटे dx को बिछा दीजिए, ऐसे ये बिछ जाए तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका प्लेट कवर हो जाएगा, रॉड कवर हो जाएगा।
तो हमने वही किया, एक्स डिस्टेंस में डी एक्स मान लिया। अब डी एम की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, हम जानते हैं डेंसिटी इंटू स्मॉल वॉल्यूम डी वी, ठीक है, इसका स्मॉल वॉल्यूम डी वी, इसका वॉल्यूम डी वी क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू के डी एक्स, या फिर बोला जा सकता है ए प्लस बी एक्स के आगे ले लेते हैं और यहाँ पे डी एक्स। ये तो हो गया हमारा डी एम का वैल्यू। अब देखिए सेंटर ऑफ मास क्या बोला जा सकता है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो x पे ही लाई करेगा, y में तो लाई करेगा नहीं, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dm, x की वैल्यू कहाँ से 0 से l तक डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन यानी टोटल मास किसका, dm का, छोटे छोटे dm जितने भी होंगे उनका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आ गया dm कहाँ से कहाँ तक, वही 0 से l ये भी जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिमिट 0 से l रख लीजिएगा। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ के a प्लस बी एक्स इंटू एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dm जो है आप ढूंढे हुए हो, लिख लोगे इसको, के ए प्लस बी एक्स डी एक्स, ठीक है। लिमिट पुट कर देते हैं 0 से लेके l। अब 0 से लेके l तक लिमिट पुट कर देते हैं और उसके बाद इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के बाद सीधा सिंपल आ जाएगा। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करते हैं। देखिए सिंपल तरीके से कीजिएगा तो टफ से टफ चीज़ें भी आसान हो जाएंगी, उसी का यूज़ हमने किया हुआ है। थोड़ा सा अब इंटीग्रेशन आप लोग को जानते ही हो, यहाँ पे होगा देखो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ के से के तो कैंसिल हो गया, अननोन था हट गया, एक्स ए एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, 0 से l प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, बी ये x अंदर आएगा तो बी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है 0 से l, और इन दोनों के साथ dx तो था ही, ठीक है। और नीचे में देखिए क्या चल रहा है, नीचे में आपको इसी तरीके से इंटीग्रेशन, यहाँ भी 0 से l था ना, लिमिट बच्चों 0 से l था, भूलिएगा मत, ए एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है 0 से l प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से l dx, ठीक है। इस तरीके से चल रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन के बाद सिंपल आंसर लिख देना है। ये देखिए नोन फॉर्मेट फिर से आ जाएगा, ए एक्स का वैल्यू, ठीक है, देखिए ए एक्स, ये सॉरी ये डी एम में यहाँ पे ये एक्स नहीं रहेगा, डी एम की बात, डी एम की वैल्यू में क्या निकाले थे, डी एम में एक्स नहीं था, ये याद रखिएगा, डी एम में एक्स नहीं था, डेंसिटी रो इंटू डी एक्स था, ठीक है, रो इंटू के डी एक्स था, ये याद रखिए। अगर पहले लिखे होंगे डी एम यानी कि रो इंटू डी वी किए थे, यानी क्या हो जाएगा ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, और के, यही आपका डी एम का वैल्यू था। अगर पहले कुछ ऐसा इधर उधर होगा तो उसको सही कर लीजिएगा। ये बच्चों ये डी एम में, और ये यहाँ पे एक्स नहीं रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स और यहाँ पे सिंपल एक्स। अब देखिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर 0 से l डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी एक्स क्यूब 0 से l डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई, अब फिर से इधर भी ए एक्स 0 से l प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से l, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्व करके। लिमिट रखेंगे तो 0 रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से किए। देखिए इंटीग्रेशन थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है, पर जब आप लोग समझ लो तो बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 0 रखना नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट रखते हैं तो ये देखिए आ गया आपका ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई ध्यान से देखिएगा ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2।
देखिए यहाँ पे क्या कीजिए ना कि L देखिए हर जगह कॉमन है, L लेके आप चाहो तो काट सकते हो और चाहो तो यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हो। वैसे L कॉमन लेके काट दो, ये गया ये गया ये गया, तो यहाँ पे देखिए बच जाएगा बच्चों a/2 प्लस BL²/3 डिवाइडेड बाई a प्लस BL/2, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स आंसर है जिसको देख के आप क्वेश्चन एग्जाम में आता है सोचते हो कैसे होगा, बहुत घबरा जाते हो, पर ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स चीज़ें इजी से ही बनी होती हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें इजी से ही बनी होती हैं। तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, इसे नोट कर लेते हैं। अब आगे अपने नेक्स्ट क्लास में आप लोग को सिखाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ सेंटर ऑफ मास। तब तो इस वीडियो को देखिए, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में अगली चीज़ें बताते हैं। थैंक यू।